हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जो है समीकरण को ईजिली तरीक़ा से सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, और मैं आपको समीकरण बनाना भी सिखाऊंगा कि समीकरण आखिर ये बनता कैसे है। सबसे पहले सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए, इस समीकरण को हम सॉल्व कैसे करते हैं। समीकरण सिंपल सा होता है, जब किसी इक्वेशन में बराबर दिखाई दे तो वो समीकरण है। समीकरण बहुत टाइप का होता है और बहुत तरीक़ा से हल भी किया जाता है। मैं आपको सिंपल से लेकर के थोड़ा सिंपल बताऊंगा, फिर रूल के हिसाब से। अब देखिए, यहाँ पे हमें इस समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब होता है हमें x का वैल्यू डिफाइन करना है। यहाँ पे y रहता तो y का वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालना है? कुछ नहीं, जो आपको अल्फ़ाबेट वाला नंबर होता है x y z ABCD का जो अक्षर होता है उसे हमेशा रखा जाता है, एज इट इज रखा जाता है, चिन्ह सहित। प्लस के साथ रहेगा तो प्लस के साथ रखना पड़ेगा, माइनस के साथ रहेगा तो माइनस के साथ। ये अभी x किस चिन्ह के साथ है? प्लस के साथ, क्योंकि पीछे में कोई नंबर नहीं है, मतलब प्लस है। अब देखिए, यहाँ पे 4 को जो नंबर होता है उसे हमेशा भेज दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे 4 पॉजिटिव में है, प्लस में है। जैसे इस साइड इसको भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 10। अब यहाँ पे बात ये आता है कि ये आपका आंसर परफेक्ट है या नहीं, आप सही बनाए हो या नहीं, इसका जांच आप इजीली कर सकते हो। x का वैल्यू आया है ना 10। बराबर का मतलब क्या होता है? जितना इस दोनों को ऐड करने के बाद 6 ही आना चाहिए, ये होता है। बराबर में 6 है तो x के वैल्यू जो आया उसको रखिए, और x के वैल्यू रखने पर यहाँ पे x का वैल्यू ये वाला रखेंगे और 4 के साथ इसको ऐड करेंगे। अगर 6 आया तो सही, अगर नहीं तो हमने मिस्टेक किया है। अब देखिए, हमने जानबूझ के इसमें मिस्टेक किया। आगे देखिए, यहाँ पे x के वैल्यू हम रखते हैं 10, यहाँ पे 4, अब बराबर में 6। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 14 और इधर है 6, मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। अब देखिए मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, तो 6 में से 4 घटेगा, जबकि हमने ऐड किया है तो कितना होगा? घटेगा तो 2। अब याद होगा आपको कि जांच कैसे करना है कि कोई समीकरण मेरा परफेक्ट समीकरण का जो आंसर है वो रियल में सही है या नहीं। तो अब देखिए, यहाँ पे 2 रखेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? तो 6 बराबर 6 हमेशा आएगा। जो इस साइड है वही इस साइड भी आएगा, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, वैल्यू को पुट करने के बाद। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं, मैंने बताया है, जो भी ABCD वाला अक्षर रहता है वो किसी नंबर के साथ चाहे मिक्स रहे चाहे सिंगल रहे, उसको हमेशा रखना है। जो एक्चुअल में नंबर उसको भेज देना है। यहाँ पे 3x को हम रखेंगे बराबर 9, और प्लस में 3 है ना, इसको राइट साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे तो रहेगा 3x बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 6, 3 से इसको काटिए, 3 2 जा 6, x का वैल्यू कितना आ रहा है? 2। ये पे एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे रख के देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे x जहाँ पे 2 रखें, 3 दूनी 6 और 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9, दोनों बराबर आ रहा है, मतलब परफेक्ट है। अब कुछ अलग टाइप का समीकरण लेते हैं। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे बैक में रहेगा 3, इधर 2 3y - 2 बराबर 10। अब इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। कुछ नहीं, आप चाहो तो इसे बहुत इजीली तरीका से कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, अगर एक खाली सिंगल डिब्बा है, आप बाहर में कोई नंबर है, अगर इस नंबर से ये वाला कट रहा है तो आप ऑटोमेटिक यहाँ से आप इसको काट सकते हो। अगर नहीं कट रहा है तो आप पहले इसको क्या करोगे? इनटू, मतलब 3 को 3 से और 3 को 2 से भी गुना करके यहाँ पे एक समीकरण को थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ा लोगे। आप देखिए, यहाँ पे अगर मान के चलिए ये अभी 3 से 10 नहीं कट रहा है तो इंटू कर ले, अगर कटता तो काट देते, नहीं कट रहा है तो इंटू कीजिए। जैसे यहाँ पे 5 रहता, ठीक, तो 5 से इसे इंटू करके, और इसको भी इंटू करके भी बना सकते, लेकिन यहाँ पे कट रहा है तो आप काट दो। 5 2 जा 10, आसान हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 3y - 2 बराबर 2, कितना आसान हो गया। अब इसे आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा कि 5 3 15, 5 दूनी 10 तब बराबर ऐसे करके। अब देखिए 3y और 2, ये 2 जाएगा इस साइड तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 3y बराबर क्या हो गया? 4। अब ये 3 से 4 कटेगा नहीं तो y को रखेंगे, 3 चल जाएगा बट्टा में। कैसे? वो देखिए, y रहेगा एज इट इज 4 और बट्टे में 3। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो कोई भी समीकरण हो आपको इजिली बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे कट रहा तो हमने काटा, नहीं कटता तो क्या करते वो भी आप देख लीजिए। देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे देता, 3 × 5y - 2 अब बराबर में 10। 3 से अब 10 नहीं कटेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? इंटू। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, तब आप इंटू कीजिए, या कुछ नहीं बचेगा तो 5y - 2 बराबर जो यहाँ पे बचेगा सो। अगर कट रहा है तब, नहीं कट रहा है तो कर दीजिए, 5 दिया के 15y माइनस, अब प्लस क्या होगा? माइनस। अब देखिए, यहाँ पे याद रखिए, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे ये नंबर पॉजिटिव में रहेगा तो आपको इंटू करने के बाद जैसा जैसा इसमें सिंबल, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, माइनस लगा रहेगा,
तो अंदर में जो नंबर है इनटू होने के बाद उसका अपोजिट हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे का तैसे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। 5 या 15 और 3 दूनी के 6 बराबर 10। अब 5y बराबर 10, 6 जाएगा उस साइड तो प्लस में, माइनस में तो प्लस में होगा, बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे 5y बराबर कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे y को रखेंगे, y को रखने के बाद क्या हो जाएगा 16/5, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीका से आप जो है समीकरण को सॉल्व करेंगे। अब चलिए मैं आपको जो है कुछ स्पेशल समीकरण दिखाते हैं, एक साथ दो समीकरण को जो है हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे x + y बराबर 10 है, ठीक है। और क्या कह देगा कि इस समीकरण, ये कोई समीकरण है, अब कह देगा इसमें कि x का वैल्यू अगर 3 तो y बराबर वाट। कह देगा कि x का मान अगर 3 हो इस समीकरण में तो y का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल है ये। देखिए कैसे, x के जगह पर हम कितना रखेंगे 3, y एज इट इज रहेगा बराबर 10, y ऐसे ही रहेगा 10 और 3 साइड आएगा तो माइनस में, क्योंकि प्लस में है तो कितना हो जाएगा 7। आप इस टाइप के समीकरण को भी बना पाओगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि छोटा छोटा समीकरण को आपने बनाना सीखा होगा। अब चलिए अगर बात करें कि ये समीकरण बनता कैसे है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था x + y बराबर 10, ये कैसे बनता है। मान लीजिए राम के पास आम और सेब की संख्या मिलाकर 10 है। मान ले कि राम के पास कितना सेब है और कितना आम है हमें नहीं पता, लेकिन दोनों के आम और सेब की संख्या मिला के 10 है। तो इस सिचुएशन हम क्या कर लेते हैं, माना कि मैंगो की संख्या बराबर x एवं एप्पल की संख्या बराबर y, तब ये समीकरण बना होगा प्रश्नानुसार। चूंकि कहा है कि योग क्या है, मैंगो प्लस एप्पल का योग है 10, तो मैंगो है माने है x, मैंगो की संख्या, एप्पल की संख्या क्या है y बराबर 10। ऐसे बना है ये समीकरण, ठीक है, कि आम और मैंगो की संख्या 10 है। तो आप जो है एक समीकरण बनाए तो कैसे बनाते, माना कि मैंगो की संख्या x, एप्पल की संख्या y, प्रश्नानुसार मैंगो प्लस एप्पल = 10। इसी में कह दिया होगा कि अगर मैंगो की संख्या 3 है तो एप्पल की संख्या कितना हो जाएगा, तब तो समीकरण बना हुआ है। तो इस यहाँ पे रखे 3, तो 3 ही साइड का घटे y का मान आ गया 7, मतलब एप्पल की संख्या हो जाएगा 7। आई होप आपने जो है समीकरण को बनाना और समीकरण बनते कैसे हैं वो भी आपने सीखा होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन और मैं आपको समीकरण बनाना सिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 1 केजी सेब और 3 केजी आलू का दाम 10 रुपया है, तो समीकरण बनाए। 1 केजी सेब और 3 केजी आलू का दाम 10 रुपया है, तो आप जो है एक समीकरण बनाए। तो माना कि 1 केजी आलू का दाम = x मान लेते, माना कि 1 केजी पोटैटो का दाम x रुपया, ठीक है, और 1 केजी प्याज का दाम, अनियन का दाम y रुपया। तो हमने 3 केजी आलू लिया है और 2 केजी प्याज लिया है, तो दोनों का योग कितना है, मान के चलिए 40 रुपया की। 3 केजी आलू और 2 केजी प्याज का दाम जो है 40 रुपया है। तो समीकरण बनाए, तो 1 केजी का दाम मान लिया x रुपया और 1 केजी ऑनियन का दाम मान लिया y लिया। तो हमने लिया 3 केजी, तो 3 से गुना के 3x, और 2 केजी आलू लिया, ऑनियन लिया, तो 2 से गुना 2y। अब दोनों का योग है 40 रुपये, तो दोनों को जोड़ दिए तो बन गया समीकरण। इसी में कह देगा कि 1 केजी आलू का दाम है 10 रुपया, 1 केजी आलू का दाम है 10 रुपया, तो 2 केजी प्याज का दाम कितना होगा। अगर 10 रुपया इसमें दे देगा तो 10 दिया के 30, इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 10, और 2 से काटिएगा तो 5। ऐसे करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।